हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है पहले ये समझ लें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमें इसी पर ही आधारित क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीन्स आप जो एक्स वाई जो एक्सिस है उस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, इसके बारे में देखना है। और उसके बाद कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन देखना है, जीरोज के साथ कोफिशिएंट का क्या रिलेशन। बस इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ग्राफ आर। नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ गया है वो एक्स लाइन को कहाँ कहाँ पे कट करती है, कितने जगह कट करती है। इसमें पूछे द नंबर, कितने नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3, तीन जगहों पे इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट 1 2 3। देन द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3। आंसर इज बी। ओके, इट्स क्लियर। 1 2 3, आंसर इज 3। यस, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन एज बिलो। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन, द जीरोज ऑफ द पी एक्स आर। तो इसमें यह बताना है कि कितने जीरोज है, हाउ मेनी जीरोज इन दिस पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, दैट इज फर्स्ट -3, that is -2 and 0 and 2. तो आंसर विल बी -3, -2, 0 and 2 here। -3, -2, 0 and 2, C will be the answer। It's clear? The graph cut at -3, -2, 0 and 2। आप सिंपली वॉच करेंगे एंड आंसर इज इन योर हैंड। आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एस 3 and -7 इज। इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने पॉलिनोमियल्स होंगे हैविंग जीरोज एस 3 and -7। तो यहां पे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा मोर देन 2। कोई भी यहां पे वैल्यू रहेगा, 3 की जगह में 4 5 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अगर वैल्यू रहेगा तो आपको मोर देन 2, दैट मीन्स इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नंबर होंगे। ओके, आप इसको याद रखें, रट ले। जब भी कुछ भी पूछेगा, पॉलिनोमियल्स पूछेगा और 2 जीरोज दिया है तो उसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 2 रहेगा, दैट इज इन्फिनिटी। इट्स ओके। यस, नाउ क्वेश्चन 4। इफ 2 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 2x, देन द वैल्यू ऑफ a। क्या बोला है? इफ 2 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़े। 2 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल वे में हम देखेंगे। पहले इस 2 के वैल्यू को यहीं पे पुट करेंगे। तो मैं पुट करता हूँ इसमें, तो ए और एक से की जगह में रखूँगा 2 to the power 2 -2 इंटू एक्स की जगह में 2 इन द प्लेस ऑफ। ओके, तो ए 2 to the power 2, दैट मीन्स 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, दैट इज 4, 4a -4। अब यहाँ पे मैं a का वैल्यू इसमें से चुन के
पुट करूँगा यहाँ पे कि दोनों तरफ बराबर जाए। मैं इस माइनस को इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसा करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लेता हूँ, अगर ए का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 4 1 जा 4 इक्वल टू 4, मतलब इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। अदर देन अगर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों तरफ को बैलेंस करना है बस। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ए की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ इन द प्लेस ऑफ ए, आई पुट 1, दैट सिंपली वी गेट 4 बोथ साइड एंड द वैल्यू ऑफ ए इज बी। ओके यस, तो हम क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, द अदर जीरो इज 7 8 1 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपन बाय द वे 7 रखते हैं तो क्या होगा, 7 7 जा 49। अगर 7 रखते हैं एक से की जगह में तो क्या होगा, 7 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 8, तो क्या हुआ, 7 7 जा 49 माइनस 7 7 जा 49 और माइनस 8, तो ये 49 49 यही कैंसिल हो गया, माइनस 8 रिमेनिंग हो गया, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता। हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि कौन सा वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। अब 8 को रखते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 8, एक से की जगह में इस वैल्यू को रखते जाना है 100। देखिए 8 8 जा 64 माइनस 7 8 जा 56 माइनस 8, तो 64 एंड माइनस 56 एंड माइनस 8, दिस इज माइनस 64, तो 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। यस, मीन्स दिस इज द आंसर। सीधे सीधे सिंपली वैल्यू को थोड़ा सोच के पुट करना है। 1 को रखने पे क्या हो रहा है, 0 को रखने पे क्या हो रहा है, इजिली दिख रहा है। तो हमें पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर का उपयोग करना है। ओके यस, हम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इज। सबसे पहले देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज ए जीरो। ए जीरो है मतलब एक से की जगह में सबसे पहले ये वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं जहां जहां एक्स है। चलिए एक से की जगह मैं -4 पुट करता हूं, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 एंड 2k प्लस 2, इट इज कीप रिमेन एज इट इज। ओके चलिए देखते हैं, -4 टू द पावर 2 दैट इज -4 इंटू -4 दैट इज 16 प्लस 16, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस एंड 4 sorry 16 by mistake I was written 64. Okay yes, here 2k plus 2, now this side 16 plus 4 is equal to 20। मैं सिंपली यहाँ पे एक इक्वल को निशान लगाऊंगा, प्लीज यूज द सिंबल ऑफ इक्वल। यस, एंड मुझे इस तरफ को इक्वल करना है, 20 लाना है। इन एनी वे पुट दिस वैल्यूज हियर 2 एंड k, व्हाट आई राइट, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 माइनस 6, तो माइनस 6 इन 2 जा -12 प्लस 2 दैट इज 10। ना पुट 9, 2 9 जा 18 प्लस 2 दैट इज 20। यस, 9 2 जा 18 प्लस 2 दैट इज 20। सिंपली अब सिंपली यहाँ पे इतना देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए -2 -6 पुट किया। आप यहाँ पे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू पुट करूँ कि ये 20 बन रहा है। तो आप इजीली देख सकते हैं, बड़ा वैल्यू लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 के साथ की है, तो छोटे वैल्यू से काम नहीं चलेंगे, तो हम बड़ा वैल्यू लेंगे 9 8 में किसी भी एक को। तो 9 को रखते हैं, तो 9 2 जा 18 प्लस 2 वी गॉट सिंपली द आंसर। यस, योर आंसर विल बी 9। ओके
यस, क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं. द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर रिस्पेक्टिवली. हमें क्या निकालना है? सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है. किसका? जीरोज का. लेट जीरोज आर अल्फाज एंड बीटा. ओके, नाउ वी विल कंपेयर हियर ax square plus bx plus c. You directly written below the given equation. Do not use your pen and paper. Okay, you use here ax square plus bx plus c. Here a is equal to, what is the coefficient of x? That is 1. A is 1. What is the coefficient of b? That is minus 2. What is the coefficient of c? That is minus 8. Okay, now carefully find the coefficient of the ABC. A is equal to 1, because here coefficient of x is not shown, so we let 1 is always multiply with x. Here A is 1, B is minus 2 and C is minus 8. Do not mistake to use sign. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड दिस इज सम एंड दैट इज प्रोडक्ट. सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मीन्स इंटू सी बाई ए. ओके, नाउ वी टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर. बी इज इक्वल टू minus 2 and a is equal to 1. That is minus multiple minus, that is plus, that is 2. 2 by 1, that is 2. C by a, C is minus 8 and a is 1, so minus 8. Okay, here the answer is 2 and 8 simply. Okay, yes, क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं. The value of k if the sum of the zeros of the x square minus k plus x in bracket x plus 2 in bracket 2k minus 1 is half of their product is. क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना. जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आया तब तक आपको बनाना नहीं है. द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना. कब? द इफ द सम ऑफ the zeros of this is half of their product. तो यहाँ पे बात कर रहा है sum of the zero and their product. कंडीशन तो बाद में अप्लाई करेंगे, पहले sum and product निकालते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि sum और product क्या होता है. तो फर्स्ट वी कंपेयर, यू राइट डाउन हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हियर ए इज इक्वल टू coefficient of x is 1, b is equal to coefficient of x is minus k plus 6 and coefficient of c is equal to complete 2k minus 1. It's okay. Now find the sum of the zeros. Sum, तो अल्फा प्लस बीटा इज द माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए. व्हाट इज माइनस बी? हियर माइनस माइनस के प्लस 6 in bracket a is 1. Okay, now minus and minus get cancel. Answer is k plus 6 by 1, that is no means. Okay, and also find out the product alpha into beta, that is c by a. What is c? C, this is 2 into 2k minus 1 by a, that is 1.
दिस इज द 2k माइनस 1। इस तरह हमने सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल लिया। अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो ये सम है इसके हाफ से, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इस कंडीशन में हमें वैल्यू को पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज k प्लस 6 एंड हाफ प्रोडक्ट इज 2 ब्रैकेट 2k minus 1। yes, now solve this, k plus 6 is equal to 2 and 2 get cancelled, 2k minus 1, keep k one side and the constant value is other side, तो k, चलिए k को एक साइड करते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो k जब इक्वल की इस तरफ आएगा ट्रांसफर दिस साइड, that is become minus 2k and in this side other side minus 1 and plus 6 transfer this side, it become minus 6, plus 6 become minus 6, 2k plus become minus 2k, that is k minus 2k, that is k minus k is equal to minus 7, तो cancel the minus minus, k is equal to 7, then your value is your answer is क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and minus 3 is, ये आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपको मालूम रहना चाहिए। दो तरीका है, पहले मैं पॉलिनोमियल के इक्वेशन से लेके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा बता दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं सीधा सीधा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 1 अब बीटा इज माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इज 1 इंटू बीटा इज माइनस 3। ओके, तो देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 एंड माइनस प्लस 2x, here minus plus minus 3 1 जा 3, this is the answer। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आप देख लीजिए, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये सिंपली आप ये कर सकते हैं। और दूसरा तरीका बताता हूं मैं। देखिए इस वैल्यू और ये दोनों वैल्यू को एक्स के जगह में पुट करके देखें। पहले 1 को पुट करके देखते हैं कहीं पर। अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का पावर क्या दिख रहा है, 1 का पावर 1 का पावर 2 मतलब 1 होता है। 1 प्लस 3 1 जा 3, 1 प्लस 3 हो गया 4 और 4 माइनस 2 ये 0 होना चाहिए, तो 4 माइनस 2 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एक्स टू द पावर 1 मतलब 1 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस 5 इसका भी वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। अब इसको 1 और 3 को हम यहाँ पुट करके देखते हैं, खाली 1 को ही पुट कर लेते हैं अभी। तो 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 बिकम 0। तो आप वैल्यू को डायरेक्ट 1 सिर्फ 1 बस के ही पुट करके देख लीजिए। एक में अगर आ गया, एक में सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अब बाकी चीज़ को लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। माइनस 3 को भी लेकर देख सकते हैं। तो आप एक तरीका यह हुआ कि डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को पुट करके देख लिया, अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो उसका पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा। या फिर ये इसको सिंपली याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो आपको याद ही होगा। ओके, क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12 is given by। तो मैंने अभी बताया था, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज सम ऑफ द zeros and this is the product of the zeros. Put the value simple, x square minus 8x plus alpha into beta, that is product, that is 12. Where is the x square minus 8x plus 12, x square minus 8x plus 12, this is the answer. ओके, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ये आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट के स्टैंड एलोन क्वेश्चन के लिए कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के सिर्फ डिजिट हो सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से 2 केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके 2 पार्ट में से 2 केस स्टडी बन सकते हैं। तो केस स्टडी के लिए अलग से बताऊंगा मैं, ये स्टैंड एलोन क्वेश्चन के लिए। अब बढ़िया से इसी की तैयारी कीजिए और आई होप यू विल गेट फुल मार्क। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।